तो एक नट का गधा था और एक धोबी का गधा था। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन काम दोनों का जो मालिक था उसका अलग अलग जानते हैं। धोबी के गधा ने नट के गधा से कहा कि मित्र तुम बहुत दुबले हो गए हो, बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या बात है। तो नट के गधा ने धोबी के गधा से कहा, मित्र जानते हो मेरा मालिक मेरे पीठ पर डेरा डंडा लादता है और गांव गांव घुमाता है हमको, और कोई चौक चौराहे पर अपना खेल तमाशा दिखाता है, और हमको वहाँ बाज़ार में कोई चौक चौराहा पर और वहाँ घास कहाँ मिले। मेरा 3 पैर को रस्सी से बांध देता है और वो अपना खेल दिखाता है घंटा 2 घंटा 4 घंटा। अब वहाँ घास क्या मिले, इधर उधर कूद काद करके थोड़ा बहुत मिलता है तो खा लेता हूँ, भर पेट चारा नहीं मिलता है, पानी भी समय से नहीं मिलता है, इसलिए मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तब धोबी के गधा ने नट के गधा से कहा, मित्र मेरा मालिक मेरे पीठ पर गंदा कपड़ा रहता है उसको लाद देता है, बगल में तालाब में मैं जाके गिरा देता हूँ, वहाँ मेरा मालिक दिन भर कपड़ा धोता और सुखाता है, और मैं तालाब के किनारे हरी हरी नरम नरम घास को खाता हूँ और तालाब में पानी पीता हूँ, और दिन भर मज़े से खाता पीता रहता हूँ। शाम में सूखा कपड़ा घर ला के गिरा दिया और रात में चैन की नींद सोता हूँ, मित्र तुम भी मेरे पास आ जाओ। धोबी के गधा ने नट के गधा को कहा। तो नट के गधा ने कहा, मित्र बात तो तुम कहा सही, लेकिन मुझे एक लंबी आशा है, इसीलिए मैं इतना सह रहा हूँ। सज्जनों ये सब हम लोग पर घटना घटती है, गौर से सुनेंगे इस बात को। तो धोबी के गधा से नट के गधा ने कहा कि मैं इस आशा में हूँ कि जब मेरा मालिक खेल दिखाता है तो पहले 2 बांस गाड़ता है, उस पर एक रस्सी बांधता है, और उस रस्सी पर अपनी एक युवती लड़की उसकी है 18-20 साल की, उसको नचाता है, उसकी लड़की उस पर नाचती है। मेरा मालिक कहता है कि देख हरामजादी गिरना मत, यदि गिरेगी तो तेरी शादी इसी गधे से की जाएगी। मित्र मैं समझता हूँ कभी तो गिरेगी हरामजादी। इसी आशा में मित्र मैं कष्ट झेल रहा हूँ कि कभी तो गिरेगी। धोबी के गधा ने कहा नट के गधा से, तू मूर्ख का महामूर्ख ही रह गया, ये आशा तुम्हारी कभी पूरी होने वाली नहीं है। वो तो पब्लिक को हंसाने के लिए ये बात कहता है, पब्लिक को हंसाने के लिए, क्योंकि वो अभ्यस्त है, गिरेगी नहीं, और यदि खुदा न खास्ते कभी गिर भी जाएगी तो वो है इंसान और तू है जानवर, उसे तुम्हारी शादी कैसे होगी। तो मित्र वो तो कहता है, कहा कि कहता है तो क्यों इस पे विश्वास करते हो। सज्जनों पके बाल वाले को भी काले बाल वालों से ईर्षा है, वो भी बताना नहीं चाहते कि हम क्यों बता दें इसको असलियत कि हम धोखा खाए, बेटा ये भी भोगे तब इसको पता चले, वो भी बताना नहीं चाहते हैं। मानो जितने बूढ़े हैं उनको जवान से ईर्षा है, लेकिन बूढ़े बता भी देंगे तो जवान कहेंगे वाह बाबा तो आनंद भोग लिए और हमको बरगला रहे हैं, तो वो भी यकीन नहीं करेगा। ये धोखे में जवान जा रहे हैं और बूढ़े हारे हुए जुआरी की तरह, चाहे हारे हुए मुकदमाबाज की तरह जिंदगी जी रहे हैं। सज्जनों हम सबको सुख की जो आशा लगी है, सुख कहीं मिलेगा नहीं। हाँ दुख का भोग तो भोगिए रहे हैं, सुख कहाँ है। सतगुरु कबीर ने कहा जो खोजो सो उहमा नाही, उहमा का मतलब बाहर, जो खोजो सो उहमा नाही सो तो आही अमर पद माही। आत्मा अमर है और उस अमरत्व की दशा में सुख है। जैसे आप जब गाड़ी नींद में चले जाते हैं तो आपको कौन सा दुख रहता है बता सकते हैं? आपको कौन सा दुख रहता है? कोई दुख नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उस समय आपका मन और इंद्रियां दोनों डिस्कनेक्ट रहता है। मन भी एक्शनलेस, मन का काम है याद करना सोचना, तो ये भी बंद हो गया।
और